नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद आज मिल रहे हैं। बीच में हम हमेशा कुछ ना कुछ चर्चाएं करते थे, लेकिन अभी भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हाँ आऊँ, आप लोगों के लिए एक संदेश भेजूं, एक वीडियो बनाऊं और भेजूं। आप लोगों को पता है वो किस संदेश की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास क्यों छोड़ूं। मैं अपने तरफ से लोगों से जो आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है, या उनसे जो चीज़ें सही चीज़ें हैं जो उनको समाज में फैलाने के लिए बोलना है, वो मैं अपने तरफ से प्रयास करते रहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी उनमें एक रहूँगा। मैं ऐसा क्यों सोचूं कि हाँ वो लोग कर रहे हैं तो चलो मैं क्यों करूं। नहीं, एक एक से ही देखिए समूह बनता है। तो जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे अभी जो चल रहे हैं राजनीतिक मुद्दे, लेकिन आधार उसका क्या है? जी हाँ, धार्मिक। यानी कि ऐसे धार्मिक ग्रंथ को आधार बना के उस पर राजनीति किया जा रहा है, जिसके बारे में मतलब क्या बोलूं मैं। ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ जैसे बचा ही नहीं राजनीति करने के लिए, लोगों के पास कुछ मुद्दे नहीं बचे, या तो सरकार जो सत्ता में है उसने कुछ छोड़ा नहीं है चर्चा करने के लिए, या क्या है, या लोग पता नहीं किस गर्त तक नीचे गिर चुके हैं कि अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो चलो भाई, हम सनातन धर्म के कुछ ग्रंथों पर हमला करें, उनकी कुछ प्रतियां, उनकी कुछ लाइनों पर, उनके कुछ मतलब जो लिखे हुए पुराने ग्रंथ हैं उस पे अब हम कहाँ कहाँ से घुस घुस के खोज के अब हम उस पे कुछ ऐसा वार करें, ताकि क्या हो, सनातन धर्म में जो एकजुटता बढ़ रही है, एकता बढ़ रहा है, वो वापस से फिर टूटने लगे। हाँ, क्योंकि उसको हम जातियों में बांटेंगे। जातिवाद तो शुरू से कर रहे हैं ये, ठीक है, और सनातन धर्म में दिख रहा है। यानी कि मैं हमेशा अपने पहले के वीडियोस में आपको बताता था कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आपसी एकता को बढ़ानी है, वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और वो कहीं ना कहीं देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज देखिए हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी बनने वाला है हिंदू राष्ट्र। इसमें ऐसा थोड़ी है कि दूसरे कोई नहीं रहेंगे, सब रहेंगे, सुखी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। लेकिन हिंदू बहुल्य जब ये राष्ट्र रहेगा तो हर कोई सुखी शांति से समृद्धि के साथ रहेगा, अच्छे से, चाहे कोई भी पंथ के लोग हों इसमें, ठीक है, सब लोग रहें अच्छे से। तो इसको गलत तरीके से लोग लेते हैं, हिंदू राष्ट्र मतलब बाकी को हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब रहेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि यहाँ जो संस्कृति होगी, जो परंपरा है, वैसे उच्च परंपरा होंगे, ऐसी पद्धति होगी जीने की जिससे हर किसी के जीवन में खुशहाली आएगी, हर कोई सुखी महसूस करेगा अपने आप, अपने अंदर। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं रामचरितमानस पे लोगों को 2 लाइनें पढ़ने का बड़ा शौक हो गया। इतने सालों से पता नहीं रामचरितमानस लोग पढ़ रहे थे, नहीं भी पढ़ रहे थे, लेकिन आज उनको चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करें, जाति को कैसे तोड़े, तो ढूंढने लगे हर कि कौन सा ऐसा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर में ऐसा ग्रंथ है जहां कुछ तो जाति पर मिल जाए। ठीक है, अब उनको मिल गए 2 लाइन, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हाँ, यहाँ पे भैया क्या है कि हाँ यहाँ पे शूद्र को हम मतलब पीटने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये सारी चीजें समझने की बात है। कब की बात की गई है, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है, उनके चरित्र के बारे में बताया गया कि कैसे महापुरुष थे वो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे। उस समय उस संदर्भ में इस चीज को लिखा गया था, उसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कि आज शूद्र के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो उन्हीं के बारे में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए बाद में राजनीतिक पार्टियों ने आजादी के बाद इसको जो जातिवाद जो है इसको आगे बढ़ाया, वोट के चक्कर में धर्म के अंदर में जातिवाद में बांट के उसको तोड़ा, ताकि वोट बैंक मिले कि हमको फलाने का मिले, हमको फलाने का मिले, ऐसे इसको बांटा। कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के गलत भी किया गया, लेकिन इसको रामचरितमानस के उस लाइन से जोड़ना है, ये बिल्कुल ही गलत है। और आप उस आधार पे आप मतलब क्या दिखा रहे हैं राजनीति करके कि आप रामचरितमानस उस ग्रंथ की प्रतियां को लेकर जला रहे हैं। आप उसको बैन क्यों करना भाई? रामचरितमानस में जो राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा हुआ है, आपने सब देखा है, रामायण देखा है, उनके बारे में, रामायण के बारे में पढ़ा है, सब की जानकारी है। जितने भी ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी पता है कि प्रभु श्री राम किस ओहदे के महापुरुष थे, ठीक है। और वो उसमें अपने उन जीवन काल में उन्होंने किसी से कोई घृणा, कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण के हों। ये बताने की क्या जरूरत है कि हाँ केवट कौन थे, शबरी कौन थे, जिनके जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे, उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया था। तो आज इसको राजनीतिक मुद्दे बना करके आजादी के बाद 1947 के बाद धीरे धीरे इसको इतना फैला दिया गया जहर की तरह, और सेक्युलर वर्ड घुसा दिया कि जो कि पहले से नहीं था कि पंथ, तो ये पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो उसके बाद ये वोट बटोरने के चक्कर में इसको
जाति में ऐसे बांट दिया कि हिंदू सनातनी पूरे बिखर गए। अब वो जब एकजुट हो रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे भाई, सब कोई समझा चुका, लेकिन मैं भी यही समझा रहा हूं कि ये जो लाइन का मतलब कुछ गलत नहीं है। सबको पता है कि 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे जाने के लिए, लेकिन नहीं जब मिला तो वो जब अपना गुस्से वाला आक्रोशित होकर के जब वो उन्होंने वो बांध ताना, तब वहां पे समुद्र देवता प्रकट होकर के और उनसे ये चीजें बोली कि भाई ये सीख बहुत जरूरी थी। ठीक है, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि सीख बहुत जरूरी थी, ये सीख मिलना जरूरी था, फिर रास्ता भी दिया गया उनको। तो यहाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी का यही, सकल ताड़ना के अधिकारी का यही मतलब है कि चाहे ढोल हो यानी कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला हो, उसको भी एक निरीक्षण की जरूरत होती है। यानी कि हम अगर समय समय पे उसकी देखभाल जांच निरीक्षण नहीं करें तो वो भी खराब हो जाता है। चाहे वो ढोल हो, चाहे गिटार हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है अच्छे से। और गंवार, गंवार का मतलब कोई खराब शब्द नहीं होता है। गंवार का मतलब होता है कि ठीक है, जो गांव से ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं जिनको ज्यादा किसी चीज के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, तो हमको उन पे ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब क्या है कि हाँ, उनसे कुछ गलती ना हो, अच्छे हो। ठीक है, यानी कि हर कुछ पॉजिटिव सोच में है। शूद्र पशु नारी, अब शूद्र है यानी उन पे भी हमें नजर रखना है कि अगर जिनको कम जानकारी है, जो कम पढ़े लिखे हैं, या तो उन पे हम अगर नजर नहीं रखेंगे, निरीक्षण नहीं रखेंगे, तो हम किस पे निरीक्षण रखेंगे? नारी, नारी को हम एक अमानत की तौर पे हमारे अगर पुराने आप पीढ़ियों को देखेंगे तो उसमें माना जाता है कि नारी को हमें सम्मान पूर्वक अच्छे से अपने मतलब समाज के अंदर में अच्छे से रखना है, उनको नजर उन पे रखना है अच्छाई के लिए। तो ये सारी चीजें थी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब तो देखना होता है। इसको लोगों ने पता नहीं कहां से पीटना बना दिया, किस किस कॉन्टेक्स्ट में किसको जोड़ ले रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। बस क्योंकि राजनीति करना है तो ये कर रहे हैं। वन, अब हम इसको जाति में ऐसे करने बांटने लगते हैं। अरे भाई, वर्ण व्यवस्था पहले बनाए गए थे हमारे पंडितों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको ऐसे बनाया, वर्ण व्यवस्था की तरह से इसको बनाया था। कोई जाति नहीं बनाया था, एक वर्ण व्यवस्था थी कि हाँ देखिए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। ठीक है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? यानी भगवान के मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, हाँ, बाजुओं से क्षत्रिय की हुई, पेट से वैश्य की हुई और चरणों से शूद्र की हुई। तो चरणों से जब शूद्र की हुई तो आप इसको गलत कैसे मान रहे हैं? साफ साफ कहा गया कि कोई जाति से कोई कुछ नहीं बनता, कोई अपने कर्मों से विद्वान बनता है या ब्राह्मण बनता है। अगर कोई ब्राह्मण यानी मस्तिष्क से, जो भगवान के मस्तिष्क से जितने भी पैदा हुए वो ब्राह्मण है, अगर उन्होंने कुछ अपने कर्म खराब कर रहे हैं तो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। लेकिन और अगर कोई जो जिसकी उत्पत्ति चरणों से हुई है वो शूद्र है, लेकिन उसके कार्य ब्राह्मण वाले हैं, तो वो भी वैसे ही योग्य कहलाएगा। तो इसलिए इसमें लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये राजनीति करने वाले लोग तो कंफ्यूज करेंगे ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए। तो हम ये कहते हैं कि हम तो भगवान की मूर्ति के जहां भी पूजा करने जाते हैं, हम उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने सर को उनके चरणों में झुकाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों की धूल बने। धूल बने, हम सोच भी नहीं सकते हैं धूल बने, लेकिन चाहते हैं कि वो धूल हमारे माथे तक लगे। उनके चरणों में हम जगह खोजते हैं, ढूंढते हैं कि हाँ, हमें वहां निवास दे दे भगवान, चरणों में, जहां से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। तो आप इसको किस नतीजे से, मतलब किस हिसाब से देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, इस युग में आज इसको मैं बिल्कुल पॉलिटिकल मतलब कुछ वैसा नहीं बनाने जा रहा हूं, और ना ही मेरा ऐसा कुछ मनसा है। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं कि आप इस समय भी देखिए, इस काल में भी देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किनके चरण धोए थे। पता है ना आपको? साफ सफाई करने वाले कर्मचारी के उनके चरण धोए थे। कितना बड़ा मैसेज है। यानी कि जो बीच में जो गैप आ गया था कि हाँ, लोग जातियों में बांट दिए थे लोगों को राजनीति करने के लिए, और वो छोटा जाति है उसको ऐसे नजर से देखो, बुरी नजर से देखो, उसको कितना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया उनके चरण धो के। वो किसी पुजारी के चरण नहीं धोए थे, उन्होंने ऐसे सफाई कर्मचारी के चरण धोए थे। कितना बड़ा मैसेज दिया था उन्होंने कि हाँ, उनको कितना बड़ा सम्मान मिला था समाज के अंदर में, कि इनका सम्मान ऐसे ही बरकरार है। तो मेरा ये बोलने का, ये वीडियो बनाने का, ये मैसेज देने का यही मकसद है कि आप लोग मत आइए ऐसे लोगों के, पॉलिटिकल पार्टी के जो कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं रामचरितमानस पे, तो कभी भगवत गीता पे, कि इसको बैन कर दे, फलाना, ये गलत मैसेज समाज में देता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा मुद्दा, इसलिए वो अब इस पे आ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनको कम जानकारी है उनके ऊपर वो टूट पड़े और उनके वोट किसी तरह वो ले लें। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आप लोग ऐसी बातों में ना आए। आप लोग अपने धर्म की रक्षा तो जरूर करें किसी के बोलने पे, क्योंकि अगर हम सनातनी, अगर आपस में हम इसको बांट दें कि अच्छा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये अलग अलग जाति, ये ठाकुर हैं, ये कोई बनिया है, कोई फलाना है, तो हम सब तो
पूजा किसके करते हैं? अगर हम सनातनी हैं, हम सारे हिंदू, तो आप भी बजरंगबली को पूछते हैं, हम भी बजरंगबली को पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, सारे पूछते हैं सनातनी। तो फिर हम एक साथ ही क्यों नहीं पूछ सकते? आप क्यों, बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। आप बोलो ना हम हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं, खत्म बात। यही तो बोलना है, सारे हिंदू हैं, ठीक है, हम भी पूजा कर रहे हैं। भेदभाव खत्म हो रही है ये चीजें। पहले कभी आई होंगी होंगी ये भेदभाव, लेकिन उसको हम अभी से जोड़ के राजनीति करें और उसके बाद हम धर्म ग्रंथ के ऊपर ऐसे दूसरे धर्म ग्रंथ पे कोई लोग ऐसे सवाल ही नहीं उठाते। उनको पता है कि हमको तो यहाँ पे वोट चाहिए, हमें यहाँ से हम किसी तरह से तोड़ें, जैसे पहले से तोड़ के अभी 60-70 सालों से करते आ रहे थे, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। तो ये जो वन व्यवस्था बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि देखिए हर जगह एक व्यवस्था होती है, लेकिन हम हर चीज को एक शुरू से पूर्वजों द्वारा, पंडितों द्वारा, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा वो बनाया गया है ताकि वो मेंटेन रहे, यानी हर चीजें उससे कंट्रोल हो, बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अब पैसा तो ऐसे सरकार के पास बहुत पैसा हो, चाहे तो जो गरीब है उनको सबको बांट देगी पैसा, लेकिन हम यहाँ सिर्फ भारत नहीं है, पूरे विश्व के तौर पे हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्री हैं, सब साथ में मिल करके वैश्वीकरण की दुनिया में हम जीते हैं। तो अगर हम सबको पैसा ऐसे बांट देंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी पैसे की? यानी कि भारत की स्थिति मार्केट में क्या हो जाएगी, विश्व में क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं रहेगी। ये ऐसी दूसरी अगर कोई कंट्री है जहां गरीबी है तो लो भाई सबको पैसा बांट दे रहे हैं, इससे क्या होगा? तो ये एक व्यवस्था, कंट्रोल, सब कुछ सही से चले, इसलिए तो ये व्यवस्था बनाई गई है। जैसे ये पिता है, ये पिता के बाद उनके नेक्स्ट वंश पुत्र हैं, बेटे हैं। अच्छा, तो बेटा अपने बाप को प्रणाम करेगा, ठीक है। अब बेटा सोचेगा नहीं मैं ही क्यों करूं, मेरा बाप भी मेरे को प्रणाम करे। इसी तरह की बातें चल रही है ना कि अरे वो ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूं, अच्छा वो ऐसा कैसे, मेरे को गलत तरीके से ऐसे कैसे, मैं भी उसी की जैसा। अरे भाई, तो यही सोच अगर आ जाएगी अगर हर जगह, तो फिर वो सिस्टम जो है वो एक बैलेंस कैसे रहेगा, संतुलित कैसे रहेगा? तो उसी तरीके से कि हम शुरू से देख रहे हैं कि हाँ, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। अच्छा, पिताजी हैं, चाहे फूफा जी हैं, बुआ है, मामा जी हमसे बड़े, उनको प्रणाम करने। अब बाद में हम कहें नहीं भाई हम क्यों प्रणाम करेंगे, चाचा जो मेरे हैं वो हमको प्रणाम करेंगे, ये कोई बात है? और इसी पे लेके हम राजनीति करने लग जाएंगे। ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि कैसा एग्जांपल, लेकिन एग्जांपल बड़ा मतलब बेसिक सा दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो ऐसे करके इस पे राजनीति करने लग जाए, हाँ क्यों, ये चाचा को भी प्रणाम करना चाहिए अपने भतीजे को। तो इससे क्या होगा, वो संतुलन जो बनता आ रहा था अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं वो गांठ पड़ जाएगी, वो टूट जाएगा। तो ये आप देखिए कि ये कैसे, इससे परिवार, समाज, देश ऐसे ही तो जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे नहीं है कि सीधे आप देश दुनिया को जोड़ लेते, आप घर से ही तो एक एक करके एक परिवार से जुड़ते हैं, ऐसे ही शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, धीरे धीरे वो समाज में फैलता है। तो उसी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि ब्राह्मण जो है वो ज्ञान देंगे, ठीक है। ये ब्राह्मण है, इनको काम है समाज में ज्ञान देना, सबको शिक्षित करना, पढ़ाना, ठीक है। जो क्षत्रिय हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी भगवान के मस्तिष्क से, वो ज्ञान देंगे। क्षत्रियों की हुई थी बाजू से, तो क्षत्रिय क्या है भाई, बाजू से है, तो हाँ देश की रक्षा करेंगे वो, हाँ यानी देश पर कोई हमला ना कर पाए, कोई देश पर कब्जा ना कर पाए, कोई देश पर बुरी निगाहें ना डाल पाए, देश पर किसी तरह का हमला ना करे, उसके लिए हमेशा क्षत्रिय तैयार रहेंगे कि देश की रक्षा करेंगे। वैश्य, उनकी उत्पत्ति पेट से हुई थी, वैश्य यानी कि तो वो देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालेंगे। वैश्य, आप देखेंगे जितने मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस काम करने वाले लोग, मतलब इसमें मार्केट में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तरह के हर तरह के बाजार में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैश्य जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगे, और जो शूद्र हैं वो इन तीनों को सेवा देंगे। तो सेवा प्रदान करना, तो कितना बड़ा सेवा सर्वधर्म है हमारा। तो जो शूद्र हैं वो सबकी सेवा करेंगे, सब तीनों वर्णों के साथ मिलकर के पूरे देश की, समाज की सेवा करेंगे। तो हमारा सर्वोपरि धर्म तो सेवा ही है। तो ये कितना अच्छा होता है, इसको हम सिर्फ राजनीति के लिए शूद्र को बता के और लड़ाना चाह रहे हैं और उनको अलग करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, मत करें ऐसा, किसी की बातों में ना आए। आप एकजुट थे, जैसे बनते आ रहे थे वैसी और मजबूती के साथ एकजुटता दिखाइए और आगे बढ़िए। बहुत जल्दी आपको इस हर चीज का फायदा नजर आने लगेगा, और आपको यह भी पता लगेगा कि ऐसे लोग जो आपको बड़ा सम्मान दे रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, उनके बारे में भी आपको सच्चाई पता लग जाएगी बहुत जल्दी कि वो क्यों बड़ा, ओहो शूद्र के साथ देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे भगवत गीता में, ऐसे रामचरितमानस में, ऐसे सुंदरकांड में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। जो अभी बोल रहे हैं, आपके शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जी नहीं, सिर्फ वोट के लिए। आपको बहुत जल्द सच्चाई पता लग जाएगी, धीरे धीरे पता लग भी रहा होगा आपको। तो इन सब बातों में ना आए,
बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देख रहे होंगे, उसी में से एक मेरा भी मैसेज है, करोड़ों लोगों के बीच में एक मैं भी हूं, क्योंकि मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए आपके बीच में ये मैसेज लेकर ये आग्रह पूर्वक आपसे कहने आया हूं कि इसको बरकरार रखिए। ये जो ऐसे ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं, इनको जवाब अपनी एकता से दीजिए ना। ऐसे टूट के बिखर जाएंगे, वोटों के लिए तरसेंगे ये, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना बड़ा पाप किया। पहले भी ऐसे लोगों ने पाप किया है। इस तरह से कुछ नहीं मिल रहा तो उस पर आक्षेप लगाओ। अरे आक्षेप लगाना अलग चीज है, आप आलोचना करना है आपको करें। आप सरकार की आलोचना करना है, आप विपक्षी दल है आलोचना करें उनके पॉलिसी की, नीति की, लेकिन प्रूफ के साथ करें, तर्क के साथ करें। ऐसे करते करते आपको वहां कुछ मिल नहीं रहा है तो आप आ गए कि अच्छा उनसे तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है कि मैं सरकार को घेरूं या उसको साबित कर पाऊं उसके कुछ गलत कामों को। तो अब क्या करते हैं भाई, इसी में से वोट ही किसी तरह खींचने का काम करते हैं। तो चलो भाई इनको लड़ाओ, इनको तोड़ो। नहीं, अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत समझदार है जनता, धीरे धीरे हो चुकी है इतने कुछ सालों में समझदार। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है आप इसको बनाए रखें, एकजुटता को, ऐसे टूटने ना दें और इनका घोर विरोध करें। हमारे धर्म ग्रंथ पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे धर्म ग्रंथ पे ये जो आक्षेप लगा रहे हैं इनका घोर विरोध करें। इनको लोकतांत्रिक तरीके से इनको जवाब दे। जवाब तो ऊपर वाला भी देगा, इनको जवाब मिलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम जनता जवाब दें इनको। चुनावों में इनके सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे कि इन्होंने किस धर्म पे और कैसे गंदे आक्षेप लगा के और इन्होंने अपना हाथ डाला यहाँ पे, उनको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कोशिश की आपको कुछ हद तक ये वन व्यवस्था आपके समक्ष रखने की, बताने की, ठीक है, जितनी मुझे जानकारी थी, ताकि आपके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा आए, समझ आए, समझदारी आए। अगर कहीं इधर उधर किसी की बातों में आप भी कहीं ऐसे आप टिक नहीं पाए हो या आपका मन इधर उधर हो गया हो कि भाई ये बातें सही कही जा रही हैं, यानी आप भटक गए हो अगर, तो मैं चाहता हूं कि आप रास्ते पे आ जाएं। आप भी खुद से अध्ययन करें, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करें, हर जगह मौजूद है, आप अध्ययन करें, आप समझने की कोशिश करें कि एक ऐसे महाचरित्रवान व्यक्ति की बात हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है, जो आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ उसमें मैं गलत सोचूं कैसे, और उस पर आप राजनीति करने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जो है हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ भी समाज में उठाते रहे। ऐसे तत्व अगल बगल अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उनका मुंह भी बंद कराएं, तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मुंह बंद करें। और ऐसे जो नेता हैं उनको तो जवाब आप चुनाव में दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसका जवाब आप जरूर दें, कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो पे, ठीक है। जय श्री राम, नमस्कार।